सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित, 7 दिन तक मैंने तुम्हें कथा सुनाई, तुम्हारे जिज्ञासाओं का समाधान किया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इस कथा को सुना कि नहीं सुना। आज 7वां दिन है, दक्षक नामक सर्प आएगा तुम्हें डसने के लिए, पर क्या तुम मृत्यु को प्राप्त होगे? जैसे प्रश्न किया, सुखदेव भगवान के सम्मुख परीक्षित खड़े हो गए, अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया और खड़े होकर कहते हैं, गुरुदेव, तक्षक नामक सर्प तो आएगा डसने को, पर वो डसकर क्या पा सकेगा? बोले ज्यादा से ज्यादा मेरी काया, लेकिन मेरा असली स्वरूप तो आत्मा है, और ना आत्मा जन्मती है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसी? इसलिए मेरी मृत्यु संभव नहीं है, इसलिए मैं कैसे मर सकता हूं? सुखदेव भगवान ने कहा, मुझे तुम्हें कथा सुनाना सार्थक हो गया, क्योंकि तुमने जान लिया कि हमारा असली स्वरूप ये काया नहीं है, ये पंच भौतिक तत्वों की काया बनी है, मिटेगी, लेकिन हमारा सबका असली स्वरूप क्या है? इस देह में बासने वाली वह चेतना है, वह चिन्मय सत्ता आत्मा है, और जो आत्मा को जाने लेता है वो परमात्मा से विमुख नहीं हो सकता। आत्मा ही तो परमात्मा है, जिसके माध्यम से हम इस सृष्टि के कौन बनते हैं? साक्षी बनते हैं। इसलिए मेरा असली स्वरूप ये आत्मा का असली स्वरूप ये काया नहीं हो सकती, असली स्वरूप तो आत्मा है। जो है सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हें कथा सुनाना सार्थक हो गया, क्योंकि तुमने जान लिया कि तुम बनने मिटने वाली ये काया नहीं, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा ही हमारा निज स्वरूप है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिम हरिम परम। भगवान का नाम कलयुग में साधन है बंधुओं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आपसे कुछ नहीं हो पाता, आप बहुत कुछ साधन नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही मंत्र के रूप में संभाल लो कि आप उठते बैठते चलते फिरते खाते, रात्रि में सो तो एक बार भगवान को स्मरण कर लो, सुबह उठो तो भगवान का स्मरण कर लो। भगवान का नाम ही इस कलयुग का सार है। आपके जिह्वा पर, आपके हृदय में यदि भगवान का नाम है बंधुओं, तो इससे बड़ा कुछ और अमोघ कुछ हो नहीं सकता। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण आप करो।